मेरा तारे प्रभु संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ना हम निराश हैं, ना हम हताश हैं, क्योंकि हमने जनता को देख लिया है। उसको पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए पैसा और प्रशासन का जो दुरुपयोग बीजेपी ने किया, उसका हम मुकाबला नहीं कर सके। पार्लियामेंट के चुनाव में हम उसके मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं और हम उसके लिए पूरा जो हमें अपने प्रबंधन की क्षमताएं बढ़ानी है, उसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं यही कहूँगी कि जब रेस्ट हाउस में उन पर हमला हुआ था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, अब वो नहीं है तो मैं हूँ। अब तो जैसे ही उनको संकट आवे, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, अपनी जेब में रखें, तुरंत मुझे फ़ोन करें, क्योंकि उन पर संकट आना जरूर है। समाजवादी पार्टी के लोग उन पर हमला जरूर करेंगे, या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। उस समय अगर उनके कोई काम आएगा, उनको बचाएगा, उनकी इज्जत और जान, तो हम बचाएंगे, ये मुझे मालूम है। उमा भारती एक भारतीय राजनेता है और भारत की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री भी रह चुकी हैं। साथ ही वह मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उन्हें ग्वालियर की महारानी विजया राजे सिंधिया ने उभारा। 7 सितंबर के साथ उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। इस दौरान उनका नारा था, श्री राम लला घर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वह युवावस्था से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गई थी। उन्होंने 1984 में सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव लड़ा, परंतु हार गईं। 1989 के लोकसभा चुनाव में वह खजुराहो संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गईं और 1991, 1996, 1998 में यह सीट बरकरार रखी। 1999 में वह भोपाल सीट से सांसद चुनी गई थी। वाजपेयी सरकार में वह मानव संसाधन विकास, पर्यटन, युवा मामले एवं खेल और अंत में कोयला और खदान जैसे विभिन्न राज्य स्तरीय और कैबिनेट स्तर के विभागों में कार्य किया। 2003 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में भाजपा ने 3/4 बहुमत प्राप्त किया और मुख्यमंत्री बनी। अगस्त 2004 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जब उनके खिलाफ 1994 के हुबली दंगों के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। उमा भारती का जन्म टीकमगढ़ जिले के हुंडा नामक स्थान पर 3 मई 1959 को हुआ था। उनकी शिक्षा 6ठी कक्षा तक हुई। वह बचपन से ही निडर और विवेक थी। उनमें साहस और नेतृत्व करने की झलक बचपन से ही देखी जाती थी। वह लोधी राजपूत समुदाय के अंतर्गत आती है। उमा भारती का राजनीतिक कार्यकाल ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया के सानिध्य में शुरू हुआ और वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन गईं। सन 1984 में 25 वर्ष की अवस्था में उमा भारती ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था, पर कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन सन 1989 में वे खजुराहो से दोबारा चुनाव लड़ी और कामयाबी हासिल की। इसके बाद सन 1999 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से उन्होंने चुनाव जीता और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मानव संसाधन विकास, पर्यटन, कोयला खदान, युवा कल्याण और खेलकूद मंत्रालय का प्रभार दिया गया। उमा भारती ने राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनका दिया हुआ नारा, राम लला घर आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, काफी प्रचलित हुआ था। उनके धार्मिक परिप्रेक्ष्य के चलते जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ही आश्चर्य की बात नहीं थी। सन 2003 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को भारी विजयी दिलाने के बाद वे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनी गईं, पर उनका कार्यकाल सिर्फ 1 वर्ष का ही रहा, क्योंकि सन 1994 की हुबली दंगों के लिए उन्हें गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। इसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी की आलोचना करते हुए शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाए जाने का विरोध किया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया। राजनीतिक नजरिए से उमा भारती का कद उस समय और भी बढ़ गया जब अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में उन्हें राज्य मंत्री के रूप में मानव संसाधन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, युवा एवं खेल मामलों की मंत्री तथा कोयला मंत्री आदि के रूप में कार्य करने का अवसर मिला।
सन 2003 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने उमा भारती को अपना अगुवाकार बनाया। इसमें मध्य प्रदेश की 231 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा ने 166 सीटें जीतकर सदन में 3/4 बहुमत प्राप्त किया। इस प्रकार उमा भारती मध्य प्रदेश की जनता की समक्ष 22वीं मुख्यमंत्री के रूप में 8 दिसंबर 2003 को आई। मुख्यमंत्री के पद पर उमा ज्यादा समय तक नहीं रह सकी। 9 माह तक मुख्यमंत्री रहने के बाद कर्नाटक में सांप्रदायिकता फैलाने तथा दंगे भड़काने के आरोप में उमा भारती को 23 अगस्त 2004 को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। भाजपा ने उमा की सलाह पर इनके विशेष सहयोगी बाबूलाल गौड़ को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। 29 नवंबर 2005 को भाजपा ने बाबूलाल गौड़ को भी मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और शिवराज सिंह चौहान को राज्य की बागडोर सौंप दी। नवंबर 2004 को लाल कृष्ण आडवाणी की आलोचना के बाद उन्हें भाजपा से बर्खास्त कर दिया गया। 2005 में उनकी बर्खास्तगी हट गई और उन्हें पार्टी की संसदीय बोर्ड में जगह मिली। इसी साल वह पार्टी से हट गई क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी नाम से एक अलग पार्टी बना ली। 7 जून 2011 को उनकी पुनः भाजपा में वापसी हुई। उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने गंगा बचाओ अभियान चलाया। मार्च 2012 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में वह महोबा जिले की चरखारी सीट से विधानसभा सदस्य चुनी गयी। वे वर्ष 2014 में मांझी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा की सांसद चुनी गई और उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में भारत की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान उमा भारती पर कई गंभीर आरोप लगे। उनमें से एक में हुबली दंगों के आरोप में घिरने के कारण वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद 2004 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। उमा भारती को बीजेपी से 2 बार निलंबन का सामना करना पड़ा। सबसे पहले नवंबर 2004 में पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के विरोध में टेलीविजन पर बयान देने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि जल्द ही वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कहने पर उन्हें वापस बुला लिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी दल का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। वर्ष 2005 के अंत में पार्टी द्वारा शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री निर्वाचित करने पर उन्होंने फिर भड़काऊ बयान दिए, जिसके कारण उन्हें एक बार फिर निलंबन का सामना करना पड़ा। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह के साथ संबंधों को लेकर भी पार्टी में उनकी छवि धूमिल हो गई थी। यद्यपि उमा भारती की वापसी को लेकर शुरू से ही पार्टी में विरोधाभास की स्थिति विद्यमान थी, लेकिन हाल ही में जून 2011 में उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी में दोबारा शामिल कर लिया गया। लगभग 6 साल के लंबे अंतराल के बाद उमा भारती का आगमन बीजेपी में हुआ है। कोई संत मिले। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।